पहले की तरह यहाँ पे ट्रैक्टर आएंगे, लोगों की भीड़ आएगी? बिल्कुल आएगी। अब तो भीड़ बढ़ेगी, अब तो आगे आगे यहाँ भीड़ बढ़ेगी, क्योंकि आदेश हो चुका है कि हर गांव से अब 11 लोग आएंगे, 10-11 लोग 15 लोग जो भी है आते रहेंगे। अब यहाँ फिर से जोश जुनून जज्बे के साथ फिर से आप लोग मतलब देखिए, जोश जुनून जज्बा जिस दिन पहले दिन था वो आज भी है, और जब तक आंदोलन चलेगा वो चाहे 2024 तक चले, ये जज्बा बना रहेगा ऐसे ही। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया वाले अब किसानों के आंदोलन पे ये आरोप लगा रहे हैं कि महामारी फैल रहा है आंदोलन से। देखिए, जो चाटुकार मीडिया है, जो दलाल मीडिया है, जो गुलाम मीडिया है सरकार का, वो उसकी जो मर्जी आए कहे, हमें कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक जी हिंदुस्तान करके चैनल है, वो आज भी चला रहा है कि दिल्ली हो जाओ सावधान, फिर से आ रहा है खालिस्तान। अगर वो ऐसा चला रहा है तो डूब के मर जाए भारत का प्रधानमंत्री और डूब के मर जाए देश का गृह मंत्री। कि कौन सा खालिस्तान है भारत के किस नक्शे में या दुनिया के किसी नक्शे में खालिस्तान है? और अगर खालिस्तानी सिक्कों को कहा जाता है तो बताएं, जब तुम ये बीजेपी वाले उसकी ऑक्सीजन की ब्लैकिंग कर रहे थे तो फिर उन्हीं खालिस्तानियों ने, जिन्हें तुम खालिस्तानी कहते हो सिख समुदाय को, उन्होंने उस ऑक्सीजन के लंगर लगा दिए। तो फिर क्यों लंगरों में जा रहे थे बीजेपी वाले? समझ में नहीं आता। कभी तुम सरकार से गुहार लगाते हो बात करने की, फिर अपने आप कहते हो लंबा चलेगा, दोनों में क्या मतलब मेल है? अरे अगर तानाशाह नहीं मानेगा तो लंबा नहीं चलेगा। 22 जनवरी के बाद आज तक बात किसने नहीं की? कौन है वो जो किसानों से बात नहीं करने दे रहा? कौन है? क्यों भारत सरकार किसानों से बात नहीं कर रही? इसलिए नहीं कर रही कि वो तानाशाह है, और तानाशाह ये चाहता है कि आंदोलन को कैसे तोड़ा जाए, आंदोलन को कैसे बदनाम किया जाए, आंदोलन को कैसे कुचला जाए, और कैसे इन्हें जाति धर्म में बांट के, क्षेत्रवाद में बांट के, कैसे इस एकता जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता बनी है उसे तोड़ा जाए। एक तरफ से आप लोग सरकार को ट्रोल कर रहे हैं, एक तरफ से बंगाल से ममता बनर्जी ट्रोल कर रही है। कम से कम काम तो करने दीजिए सरकार को। सरकार का कौन सा हाथ पकड़ के बैठे हैं हम? बताओ बताओ, कौन सा सरकार का हाथ पकड़ रखा है हमने? हम तो उसे काम करने के लिए ही तो कह रहे हैं। अरे तीनों काले कानून वापस कर, एमएसपी पे गारंटी का कानून बना, ये है काम करने का। ये नहीं है कि गंगा में लाश जा रही हैं और उनको दफना दो, और कभी अफगानिस्तान की और कभी कहीं की बता दो। इस वक्त ममता बनर्जी भी प्रधानमंत्री पे हमला कर रही है, क्या लगता है? वो दीदी प्रधानमंत्री ने कहा था, उसी का बदला ले रही है क्या ममता बनर्जी? अच्छा, तुम हमारे जूते मारोगे और हम तुम्हें फूल की माला पहनाएंगे? वो तो प्यार में दीदी दीदी बोलते हैं मोदी जी। क्या ममता बनर्जी को तो प्यार में बोलते हैं दीदी है। आप प्यार में कोई कहता है अपने बापू से ओ बापू बापू ओ बापू, ये प्यार का शब्द है? तो प्रधानमंत्री तो प्यार भी करते अपनी बहन से। किसे? ममता बनर्जी से। बहन से? हाँ। और बहन को कहता है कि 2 मई और तू गई, ऐसा कोई अपनी बहन को कहता है? वो तो चुनावी प्रचार में लोग इस तरह नेता लोग प्रचार बयान देते हैं तो उसका। अच्छा, अगर चुनावी प्रचार होगा तो अपनी माँ के भी रैपट मारोगे? बताओ, तो इतना नीचे गिरेगा राजनीति का स्तर, इतना नीचे गिरेगा कि अगर चुनाव होगा तो अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन को, सबको गालियां दोगे। लेकिन ताऊ, अब तो मोदी जी ने कह दिया कि जो बच्चे अनाथ हो गए हैं महामारी में, उनको 15 लाख 5 लाख का बीमा और 10 लाख रुपए जो उनको कैसे मिलेगा? हाँ, 15 लाख पहले तुम्हें भी आ गए, तुम्हें भी मिले क्या 15 लाख? अरे 2 करोड़ नौकरी हर साल मिल गई है, काला धन वापस आ गया, सारे अपराधी जेल चले गए। वे जेल तो नहीं गए, पर देश का हर अपराधी बीजेपी में जरूर चला गया। अमित शाह बोल रहे थे 2 करोड़ की बात अब जो कर रहे हैं 15 लाख की, वो तो जुमला था। देखिए, तड़ी पार व्यक्ति क्या कहेगा, क्या कहेगा? अपराधी क्या कहेगा? अपराधी हमेशा ये कहता है कि मैंने कोई अपराध नहीं किया।
तो वो तड़ी पार बताए कि उसके बेटे ने 50,000 रुपए से 1 साल के अंदर 80 करोड़ कैसे बनाया। वो तड़ी पार कैसे हो गए? वो तो गृह मंत्री है। सजा मिली है तड़ी पार, बिहार से गुजरात से तड़ी पार हुआ था, ये मैंने नहीं किया, सरकार ने किया था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में तो वो गृह मंत्री है भारत के। देखिए, अगर मैं किसान का बेटा हूँ, चाहे मेरी जमीन चली जाए, हमेशा किसान का बेटा रहूंगा। और अगर मेरा बाप चोर था तो चाहे वो बाद में सजा काट के आ जाए, हमेशा चोर का बेटा कहलाऊंगा। तो तड़ी पार रहेगा, चाहे गृह मंत्री बना दे, चाहे प्रधानमंत्री बना दे। बात हो गई, गले मुर्दे उखाड़ रहे हो कौन? आप लोग। हम? अच्छा, ये फूल बरसा रहे थे, हमें आतंकवादी, हमें खालिस्तानी, हमें टुकड़े टुकड़े गैंग, हमें नक्सली, हम माओवादी। अगर हम ये थे तो हम तिहाड़ में क्यों नहीं? अगर हम देशद्रोही हैं तो हम जेल में क्यों नहीं? आपके बहुत सारे किसान तो बंद है ना? है? बहुत सारे किसान। देखिए, अपनी नाकामी छुपाने के लिए अगर जेल के अंदर जाना चाहिए तो सबसे पहले राजीव प्रताप रूडी, जो एम्बुलेंस चोर। दूसरी चीज, कल परसों का केस लो, उत्तर प्रदेश के अंदर जो बालिका SC ST OBC की छोटी छोटी बालिकाएं जो पढ़ नहीं सकती थे अपने पैसे से, उनके लिए हॉस्टल बने हुए हैं स्कूलों के, उसके अंदर वो कोरोना काल में घर चले गए और उनके शिक्षा मंत्री ने 18 जिलों से 9 करोड़ रुपया निकाल लिया। 9 करोड़ उनके भोजन का। जब वे बच्चे थे ही नहीं स्कूल में तो वो 9 करोड़ का भोजन किसने खाया? तो चोर कौन? शिक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश का योगी बाबा, यही तो 2 चोर हैं। पैकेट घर पे दिया होगा, है? जैसे दिल्ली सरकार घर घर। हाँ, बिल्कुल ऐसे दिया होगा जैसे तुम्हारे घर घर 15 लाख पहुंच गए। है? अरे मेरा छोड़, तेरे में आए। मेरा छोड़, 2000 तो आगे तुम्हारे में। किसके में? तेरे में आए? नहीं आए, नहीं आए। प्रधानमंत्री तो बोलते हैं किसान। झूठ। और एक चीज बताओ भाई, एक चीज और बताओ। एक प्रधानमंत्री ने 5 लाख रुपए का एक आयुष्मान कार्ड दिया था। भाई, इस कोरोना काल में एक आदमी लाओ जो इस बीमारी का, कोविड का शिकार हुआ हो और उसका इलाज इस कार्ड से हुआ हो। लेकिन 80 लाख लोगों को राशन तो मिल रहा है। कितना मिलता है? 5 किलो मिलता है एक आदमी को। और एक दिन में आदमी 2 बार रोटी तो कम से कम खाता है। और तो 5 किलो को गुणा 60, 5 गुणा 60, 30, 60 दिन में उसे डिवाइड करो। डिवाइड करोगे 83 ग्राम आता है। 83 ग्राम एक टाइम में 83 ग्राम में किसका पेट भरता है? अगर चूहे को दे दोगे तो 83 ग्राम में एक चूहे का पेट नहीं भर सकता। हम तो इंसान हैं। और अगर उसमें पेट भरता है तो भारत का कोई भी मंत्री, कोई भी सांसद, कोई भी विधायक, भारत का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री मेरे साथ आ जाए, 5 किलो मेरा होगा, 5 किलो उसका होगा, और ताले के अंदर बंद होंगे। जब तक वो अनाज 1 महीने का समय होगा, वो भी खावेगा, मैं भी खाऊंगा। खा साथ में, उसमें पेट भर के दिखा दे, है तो कम से कम अगर मैं मरूंगा तो इस देश की जनता का भला हो जाएगा कि देश से एक राक्षस की मौत हो गई। बस हो गया इन लोगों का। मैं नहीं, राक्षस वो है जो मेरे साथ बंद होगा।